Okay, hello guys, welcome to this awesome session of PYQ Geography. Today we are going to discuss the question paper of 2015, 14 and 13. Okay, sir, कीजिए start पीवी सर. 2015 से शुरू करते हैं. 2015 में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट. क्या रीजन है इसका? साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन. सी सरफेस टेम्परेचर आर लो. ट्रॉपिकल रीजन में तो यार कोरियोलिस फोर्स का सीन होता है ना, मतलब साइक्लोन इसलिए होता है ना. हाँ, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में एक्चुअली इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं होता, इक्वेटर पे, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में तो ओरिजिनेट करते हैं ना सर. हाँ, नीचे पूछ रहा है. ठीक है, ठीक है. लेकिन ये क्या, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक. ओके, ठीक है सर. ये मतलब बेसिकली ये साउथ अमेरिका के मतलब वेस्ट की बात कर रहा है, तो उधर की तरफ नहीं होते हैं ना. साउथ ईस्ट पैसिफिक वही हो गया. साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन. ठीक है, ईस्टर्न वाला. साउथ ईस्टर्न पैसिफिक सर कौन सा रीजन हो गया ये? अब ये ऑस्ट्रेलिया के साइड वाला हो गया क्या सर? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में नहीं होगी. साइड, कौन सा होगा? वेस्ट में. हाँ, चिली के वेस्ट में होगा. हाँ, तो क्या होगा यार इसका आंसर? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है. सी तो नहीं होगा इसका. ठीक है, ICCZ लग रहा है मेरे को तो यार, क्योंकि नीचे होता नहीं उधर, तो लो प्रेशर बन नहीं पाएगा ना. वही कंडीशन होती है ना साइक्लोन वाली, वही कंडीशन लगा लो. क्या होगा? हाँ, उधर सर कोल्ड वाला वो रहता है ना, कोल्ड करंट वगैरह का इम्पोर्ट रहता है. आई थिंक ITCZ भी इधर नहीं जाता होगा आई थिंक. हाँ सर, इसका टेम्परेचर सी एलिमिनेट कर सकते हैं. कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, ये गलत हो जाता है. एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स. सी सरफेस टेम्परेचर आर लो. सी सरफेस टेम्परेचर ही बचता है इसमें. ITCZ वाला नहीं आएगा सर उधर? ICCZ क्यों नहीं आएगा? क्या रीजन है ये अभी? वो तो थोड़ा और नॉर्थ में होगा ना. वो क्या इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर नीचे बनता है. ओके. ओके. और ये सदर्न विंटर में ITCZ जाता होगा ना सर उधर की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ. सदर्न समर में, सॉरी. बट यार वो देखना पड़ेगा अब. ये मुझे तो क्लियर, ये डाउट तो इसी में है, ए और बी में. बाकी दो तो ऑप्शन नहीं लग रहे, बट मुझे ए थोड़ा फिजिबल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर और लो. सरफेस टेम्परेचर जब लो रहेंगी तो वहाँ पे हाँ, जो कंडीशन विंड होगा वो विंड इवेपोरेट, मतलब ऊपर नहीं जाएगा गर्मी के कारण, और उस जो वहाँ पे जो साइक्लोन्स होंगे उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा इंटेंसिफाई होने के लिए. शायद पहला यही कंडीशन रीजन ही हो. यही होता है जो आप बोल रहे हो. शायद एक बार आंसर देख लीजिए पीपी सर, क्या दिया इन्होंने. मुझे यही लग रहा है, 15 का नीचे है. बाकी किसी को है इधर क्लैरिटी बता दीजिए. हाँ, यही दिया इन्होंने भी. ठीक है. और क्या कंडीशन होती है साइक्लोन के लिए? किसी को याद आ रहा हो तो बता दो. पांच कंडीशंस आर देयर फॉर साइक्लोन. लो प्रेशर एरिया होना चाहिए ट्रॉपिकल के लिए. टेम्परेट में फ्रंट्स होना चाहिए टेम्परेट साइक्लोन के लिए. वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट. जैसे ये जो इसके एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ,
वही है शायद उस रीजन में वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता होगा ड्यू टू वो इसी सरफेस टेम्परेचर कोल्ड करंट की वजह से। सेकंड वाला है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसीलिए बोलते हैं ना कि ट्रोप इस पे इक्वेटर पे जीरो होता है, इसलिए इक्वेटर में स्टार्ट नहीं होते ये। अगला दिया है स्मॉल डिफरेंस इन हम्म। वर्टिकल विंड स्पीड, ये क्या होता है? थर्ड वाला क्या बोलना चाह रहा है? स्मॉल डिफरेंस इन वर्टिकल विंड स्पीड। अगला दे रहा है फिर अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, हाँ ये तो ठीक है ना। हम्म। अपर अपर, डाइवर्जेंस हाँ अबव द सी लेवल सिस्टम। ये सेकंड थर्ड वाला समझा दो यार कोई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वेरिएशन कम होना चाहिए, कैसे क्या लिंक होगा फिर ये? नहीं सर क्या मतलब होगा इसका एग्जैक्टली तो। यार देख लेंगे, चलो आगे चलते हैं। हम्म। साइक्लोन सर थोड़ा फेवरेट एरिया यूपीएससी का, आई थिंक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं साइक्लोन से। इसमें एक एक ये डाउट आ रहा है कि जैसे इसमें लिखा है कि साउथ ईस्ट पैसिफिक में नहीं होगा और साउथ अटलांटिक में नहीं होगा, इसमें साउथ वेस्ट पैसिफिक को क्यों एक्सक्लूड किया? साउथ वेस्ट पैसिफिक में भी तो साउथ वार्म ईस्ट करंट पैसिफिक होगा की ना, तरह ही हो सकते हैं वार्म करंट कंडीशंस। होगा ना यहाँ पर, वार्म करंट वहाँ होगा ना, डेसिकेटिंग राइट। इफेक्ट होता है ना चिली वाले एरिया में, कोल्ड करंट रहता है अपने इधर, और इसलिए। दूसरा साउथ वेस्ट पैसिफिक में होते हैं साइक्लोन, तभी तो वो इंडियन ओशियन में आते हैं ना। हाँ, और उधर क्या नाम, अफ्रीका वाले कोस्ट पे आप देखोगे तो उधर भी ये कोल्ड करंट रहता है ना, नाबीब डेजर्ट बनता है अपना, सहारा बनता है, तो वहां पे भी डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, और साउथ अमेरिका वाले पे भी डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं सर, जैसे विली हरिकेन्स विली, बोलते हैं। विली विली। विली विली तो आई थिंक वो साउथ वेस्ट पैसिफिक में होते हैं, तभी तो विली विली आते होंगे उधर ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ हाँ, चले आगे, भी हो गया ना क्लियर, या फिर डाउट हाँ है? ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक। ओके चलो। Which one of the following pair of states of India indicates the easternmost and westernmost states? ठीक है सर, ये क्वेश्चन है सर। फ्लैट ही है यार ये तो, चलो। ईस्टर्न में देख लीजिए कौन सा है, कौन सा ईस्ट में, अरुणाचल है ना अपना? एक बार थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो इसका सर। अरुणाचल और गुजरात ही और ओके, नॉर्थ और साउथ भी बता दो यार, क्या क्या स्टेट पूछ रहा हूँ मैं, यूटी नहीं पूछ रहा। सबसे नॉर्थ में कौन सा स्टेट है अपना? जब नॉर्थ में सर हिमाचल आ गया सर। हिमाचल होगा या पंजाब होगा यार? हिमाचल होगा सर। हाँ हिमाचल हिमाचल होगा। होगा, हाँ हिमाचल होगा। साउथ में तो पता ही है, केरल या केरला। तमिल, हाँ केरला ठीक है। यूटी बोलो। तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु हो, यूटी कौन सा है आई साउथ में थिंक दोनों सबसे? होगा। नहीं आ, मैम यही है। तो एक तमिलनाडु होगा मैम। यूटी तो अंडमान होगा, और ऊपर जे के हो गया, ठीक है ना। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें भाई बताओ, क्या बन सकता है क्वेश्चन, उसमें हो और क्या बन सकता है इधर से? ईस्ट वेस्ट वाला तो हमने देख लिया स्टेट्स। और लैटिट्यूड इसमें लॉन्गिट्यूड बता दो मिलेगा एक बार, किसको भी याद हो तो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है अपना? 37 97 ऐसा है ना कुछ। 8 से 37 और 68 से 97। 68 से 97, 8 से 37, ठीक सर। ठीक है, हम्म। चलो फिर इसमें तो कुछ नहीं है। What explains the eastward flow of equatorial countercurrent? The Earth rotation on its axis? नहीं ये तो नहीं है। Convergence of two equatorial currents?
difference in salinity of water, occurrence of the belt of calm near the equator. क्या होगा ये? ईस्टवर्ड फ्लो। मेरा बी भी लग रहा था इसका, कन्वर्जेंस हो जाता तो काफी वॉल्यूम हो जाता है, तो इक्वेटर के साथ काउंटर करंट क्रिएट हो जाते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है और साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो काउंटर वहाँ करंट क्या होता है वैसे? हाँ, काउंटर काउंटर करंट ये है सर, जो इक्वेटर पे जैसे नॉर्थ 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 नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है। जब ये दोनों जाके कॉन्टिनेंट पे जाके टकराते हैं, तो एक इक्वेटर लाइन पे वापस में पानी फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट, उसको काउंटर करंट बोल देंगे सर, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। मतलब नॉर्थ और साउथ वाले आपस में टकराएंगे तो बनेगा ये, मतलब ये बोल रहे हो? हाँ, इट सीम्स मेरे ये डी लग रहा है इसका, मैं चेक कर लेता हूँ सही है नहीं सही है। हम्म, अरे मैं करता हूँ यार, एक मिनट। बाकी लोग बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, किसी को क्लैरिटी है तो इधर। सेकंड डी, अपना थर्ड कर ले सर, खोलते ये ये थर्ड है। थर्ड। थर्ड का आंसर से डी बोल रहा है। डी मीन्स अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। पार्डन सर, यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है? सर सर हम ये पीवाई क्यू कर रहे हैं, पीवाई क्यू ऑफ 2015 ज्योग्राफी। एक्चुअली ऑफिशियल आंसर की में ना बी ही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। ओके। अच्छा, और जो हाँ आप बी ही क्वेश्चन नंबर लग 1 रहा डिस्कस कर रहे थे अभी, साइक्लोन वाला, है। उसका भी यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर बी ही दिया था। हालांकि सी सरफेस टेम्परेचर लो होता है, बट ऑफिशियल आंसर किसे देखे तो आईटीसीजेड का सर्दमकर इज द रीजन। ओके, करना एक बार पीपी सर, कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन निकालना? हाँ पेपर निकालो यार, पेपर। फर्स्ट ही ओके, है ना। यूपीएससी ने दिया है, जो मैं पहले सोच रहा था वो दिया यूपीएससी ने, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सेल्डम अक्कर। यार ये तो डिबेटेबल वही है, मतलब अब क्या बताएं इस पर। रट लो भाई इसको, दोबारा आए तो बीमार देना। अरे सर इसको बाद में देखते हैं, अब ये बहुत डिस्प्यूटेबल है तो, मतलब रीजन तो दोनों ही है ना, बट यूपीएससी ने वो माना है, ठीक है। रीजन और दोनों ही हाँ, है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, बट यहाँ पे आईटीसीजेड ही दिया था। बाकी आई हैव सम एक्सप्लेनेशन, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे। ओके, ऐसा कोई थैंक टेंशन यू। लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो कोचिंग वाले अलग आंसर देते हैं, बट आई रेफर टू द ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि उसी बेसिस पे हमें सोचना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर भी ऑफिशियली यूपीएससी ने बी दिया था। हम कन्वर्जेंस मैम जोन। थोड़ा अपडेट करते रहिएगा, कहीं हम गलत हों। थैंक यू। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। मैंने एक्चुअली सॉल्व किया तो मुझे ऑफिशियल आंसर्स की पता है, और जितना मेरे को पता होगा आई डोंट, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। फिर नीचे आते हैं हम अपन, ये पैलेस दिया है और लोकेशन दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पुष्कर तो सही है, श्रीशैलम नल्ला मल्ला हिल्स। पुष्कर तो ना राजस्थान में है ना? कैसा? पुष्कर तो पुष्कर राजस्थान में है। राजस्थान में, हाँ, वो माउंट आबू वाला एरिया पुष्कर वो। हम्म। तो महादेव हिल्स तो आई थिंक नहीं है उधर, तो थर्ड गलत है। महादेव एमपी में है ना, सेंट्रल इंडिया में। हाँ सर, मतलब ये तो बैतूल प्लेट्यू के आसपास से पड़ेगा आई थिंक। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हो? ऑप्शन इलिमिनेट करके हो जाएगा, इनको थोड़ा हटा देंगे। तो ओनली वन। हाँ नहीं, आंसर तो मिल गया, बट बाकी चीज़ों के बारे में बता दीजिए। नालामाना हिल्स कहाँ पे है, सतमाला कहाँ पे है, क्या कुछ निकलता है यहाँ से?
महादेव हिल्स एमपी में है, धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है, याद रखना ये। ठीक है, इक्वेटर के नीचे वाला इलाका है अपना ये। नालामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट में। और कौन सा ऑप्शन था? ओमकारेश्वर। सतमाला। सातमाला। हाँ, ये कहाँ पे है सतमाला? सातमाला सर ये अजंता वाला रीजन है, आई थिंक अजंता से वेस्ट में थोड़ा। हाँ, अजंता के वेस्ट में। हाँ, ये महाराष्ट्र में है अपना फिर। और ओमकारेश्वर थोड़ा नॉर्थ में पड़ जाता होगा आई थिंक, क्योंकि वो तो उधर है ना, नर्मदा नदी के किनारे। गुजरात में है ओमकारेश्वर ना, या एमपी में? देखना पड़ेगा यार, मुझे तो पता नहीं। ओमकारेश्वर है तो महाराष्ट्र के आसपास पड़ेगा, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। खंडवा में है ये, मतलब मध्य प्रदेश में पड़ जाता है सर। ओ, ये टेम्पल है ना? टेम्पल दिखा रहा है यार गूगल पे तो। मैम टेम्पल दिखा रहा है। ये सर नर्मदा नदी के किनारे ही है, ठीक। ये इसी की बात कर रहा है वो ओमकारेश्वर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अरे मैंने चेक किया है सर, वो टेम्पल दिखा रहा है, मैं देखा उसको, एमपी में दिखा रहा हाँ है। राइट सर। ज्योतिर्लिंगा ये है, ज्योतिर्लिंगा ये दिखा रहा है। नर्मदा रिवर पे आप जो बोल रहे थे ना, वही है ये। ठीक है। एक फिजिकल मैप है ना सर इसमें, ये फिजिकल, ये तो पॉलिटिकल हो गया, ये है। अरे मैंने देख लिया, चलिए। हाँ सर, सातमाला सर ये है, देख रहे हैं आप? मैं मेरे पास है ये, क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड खोल के बैठा हूँ यार, दिख रहा है अच्छा अच्छा। महादेव हिल्स अपने एमपी में है। मैं हिल्स पूछ रहा हूँ, अपने स्टेट बताना है, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी सर उड़ीसा में। ओके। फिर ये पैलकोंडा। पापीकोंडा कौन सा सर? पैलकोंडा, PALKONDA। आंध्र प्रदेश ही लग रहा है सर। कोंडा यहाँ ही मार देना, आंध्र प्रदेश ही है इसका, ठीक है। और रामगढ़ हिल्स कहाँ पे है? रामगढ़ हिल्स सर झारखंड में पड़ जाएंगे। हाँ, छोटा नागपुर के नीचे दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है मैकाला हिल्स, MAIKALA, मैकाला रेंज। मैकाला हिल्स, ये है ना सर, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ वाला रीजन। यूपी तो नहीं है, बट हम MP वाला रीजन है यार। हाँ ठीक है, राइट। याद रखना, यूपीएससी ने पूछा भी है इसको मैकाला में, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन देके। ये MP में सेंट्रल इंडिया दिया है, ठीक है। महादेव अपना सेंट्रल इंडिया में है, धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्रा, बालाघाट, महाबलेश्वर, ये सब अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपने। हाँ बोलिए। काफी टाइम पहले पूछा था क्वेश्चन, इसके बारे में फैक्ट याद रखना कि जो अजंता माउंटेन रेंज है, दैट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज व्हिच स्प्रेड्स विद इन द महाराष्ट्र स्टेट ओनली, 4 स्टेट्स में नहीं है। मैम क्या नाम है आपका, आपसे बोल रहे हैं? मैम आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। हाँ मैं अपना वॉइस इंक्रीज कर लूंगा। मैम नाम क्या है आपका? हेलो, अपना है प्रॉपर। या आई एम सोलसेट। हेलो, अब प्रॉपर बोलिए। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि मैंने PYQPs में सॉल्व किया था, एक फैक्ट था इसमें कि जो अजंता रीजन है, अजंता रेंज है सॉरी, वो विच इज टोटली इन महाराष्ट्र स्टेट। तो ये एज अ फैक्ट था, किसी ईयर में क्वेश्चन था, मुझे नहीं याद आ रहा है किस ईयर में था, बट इसको ध्यान रखना। अजंता माउंटेन विच स्प्रेड्स विद इन महाराष्ट्र ओनली। राइट मैम। अजंता और इलोरा में क्या फर्क होता है, एक लाइन में बताओ, पूछो तो। अजंता में सर ये मतलब कल्चर के हिसाब से बताएं तो उसमें सब है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जबकि एलोरा में केवल बुद्धिज्म है। पहले कौन सी थी मतलब बनी थी, अगर मैं क्रोनोलॉजी में चलूँ तो? अजंता या इलोरा? अजंता। अजंता बनी, इलोरा तो बहुत बाद में बनी है ना ये तो। हाँ काफी एलोरा गुप्ताओं के टाइम पे शुरू हुई होगी सर। हाँ, अजंता पहले शुरू हो चुकी थी।
हाँ शायद 2 AD के आसपास होगी थी यार ये वाली, ये तो शायद 5th AD में बनी है, हाँ, ऐसा कुछ नॉर्थ है। साउथ कैसे जाएंगे सर? पहले ऊपर अजंता है, एलोरा है? यार ये मेरे को एलोरा तो दिख ही नहीं रहा मैप में जनता ही दिख रहा है, हाँ, इधर तो नहीं है खैर। देखना आई थिंक पड़ेगा। एलोरा वेस्ट में है, ईस्ट में अजंता पड़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर, इतना प्रिसाइसली लोकेशन तो नहीं पता। यार देखता हूँ, रुकिए एक बार। ये है ना सर, ये रहा एलोरा, ये है। और अजंता किधर है? अजंता तो इसमें नॉर्थ में है, इलोरा ही नहीं दिख रहा है मेरे को, तो कहाँ पे है इसको वो कहाँ, महाराष्ट्र का रीजन निकालते हैं। सब एलोरा तो दिख गया, अजंता नहीं दिख रहा है इसमें में। मुझे नहीं दिख रहा है इलोरा। ये थोड़ा अरे गंदा सा। सत्यम वो है तो क्या क्या नाम है, मेरा मैं देखती हूँ। बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये हैदराबाद, इसमें आएगा सर। कहाँ पे, अरे बोस इसको घुमाओ। अजंता ये रहा यार, एलोरा कहाँ पे है ये दिखा, दिखा मुझे अब। तो किसी को ये पता है क्या, ईस्ट बोल दो, इसमें मैप में दिख रहा है तो किसी को। इसमें नहीं अजंता दिखा, मैं तो गूगल मैप खोल लेता हूँ सर। चलो छोड़ो, एक मिनट सर। मुझे लग रहा है इन्होंने दिखाया नहीं, बहुत छोटा है ना, पेनगंगा वेनगंगा सतमाला हो गया यहाँ पे अपना। अच्छा हाँ, एलोरा सर नीचे है, अजंता ऊपर है। ठीक है यार, ये तो बहुत हुआ है। नासिक, अच्छा और देख लो यार, स्टेट यूपीएससी पूछता है ना। सूरत है इधर अपना, मुंबई ये सब कोस्ट पे है, ठीक है। ये अपना पुणे हो गया यहाँ पे, महाराष्ट्र हो गया। नागपुर के इधर है, दिख रहा है नागपुर किसी को? नागपुर सर इधर है। हाँ नागपुर इधर है बिल्कुल, हाँ ठीक है। यहाँ भंडारा करके एक जगह है, भंडारा। पहले एमपी में था ना नागपुर। और नागपुर में एक नदी है, नाग नदी का नाम है, नाग रिवर। ठीक है। अमरावती कहाँ से आ गया इधर? अमरावती तो उधर है ना अपने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, की ये हाँ कैपिटल। अमरावती वो भी है, लेकिन सर ये भी है। ओके। अमरावती डिस्ट्रिक्ट है और ये। हम्म। और यहाँ से अभी कोई रिवर जाती है, अभी कुछ हमने पढ़ा था, पीवाईक्यू कर रहे थे। हम्म। चलो याद रखना, ये सतमाला, अजंता, इलोरा, बालाघाट, हरिश्चंद्र सब इधर अपने एमपी में है, ठीक है। चलो ठीक है सर सर। आगे। ठीक है, ये क्या है, कहाँ गया? हम्म। ओमकारेश्वर एमपी में हमने देख लिया, करना एक बार ऊपर। हाँ। पुष्कर महादेव, पुष्कर कौन सी रेंज पे, कुछ पता है या फिर पुष्कर में क्या फेमस है? पुष्कर सर वही ब्रह्मा जी का मंदिर है ना वहाँ पे, इकलौता देश का। और पुष्कर की होली बहुत फेमस है सर। ठीक माउंट है। आबू के पास में है ये एरिया। हाँ पुष्कर टेम्पल दिखा रहे हैं, ये राजस्थान में दिखा रहा है अपना, हाँ ठीक है। हाँ, अजमेर के ये आसपास, ओके। अजमेर के पास है क्या सर ये? हाँ अजमेर ये है। हाँ, ये हाँ, थोड़ा थोड़ा टल जाएगा पर। माउंट आबू पे नहीं पड़ता है क्या ये पुष्कर? हाँ उधर ही कि दिखा रहा साउथ है। में है क्या? मैंने किसी के साउथ में देखा था माउंट आबू को। मतलब सर ये माउंट आबू से ऊपर की तरफ है ये, काफी ऊपर की हम्म, तरफ है। उदयपुर ये है अजमेर में सर। अच्छा हाँ इधर ही ठीक है है। चलो आगे जय चलते हैं। जयपुर से उदयपुर जाएंगे तो आई थिंक कनेक्टिंग होता होगा ये। हम्म। महादेव हिल्स हमने देख लिया। महादेव हिल्स महादेव देख। हिल्स अजंता के ईस्ट में है ना सर? एमपी में ना यस ये ये। तो, ठीक है। हाँ, एमपी और महाराष्ट्र सर दोनों आ जाते हैं महादेव हिल्स में। ओके, नाला माला हमने देख लिया, आंध्रा में है ना ये। हाँ चलिए सर, आगे। वो तो बताइए। वही वो है ना नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, वही है हम्म, एरिया। ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं। ये गोदावरी कंसिडर। की उत्तरी बतानी है हम लोगों ने।
नाम दिया वामसाधरा, इंद्रावती, पेनार, पनहिता। पेनार तो नहीं होगा यार, फॉर श्योर हूँ मैं, 4 कट गया। हाँ, पेनार तो इंडिपेंडेंट रिवर है सर। वामसाधरा भी नहीं होगा ना, ये तो अपने ईस्टर्न घाट में वहीं से निकलती है ऊपर से। प्राणहिता तो पता है, और वंशाधरा भी सर डायरेक्ट जाके उसमें मिल जाती है, वंशाधरी भी नहीं है। उड़ीसा और राजस्थान, उड़ीसा और उस पे बॉर्डर पे है ना वो, आंध्र प्रदेश के। हाँ हाँ, तो वही फर्स्ट निकलती है। हटा देते हैं, सेकंड और थर्ड ही बचता है सर। बाकी ट्रिब्यूटरी बता दीजिए गोदावरी के, इसको याद आ रही है, नहीं तो मैं गूगल करता हूँ बगल में। इसमें सर एक ये है, इंद्रावती है ना, छत्तीसगढ़ वाले रीजन से आती है, और इंद्रावती रिवर के नाम पे एक नेशनल पार्क भी है, इंद्रावती नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है में। क्या? हाँ सर। और प्राणहिता शायद ये सिंपल एक रिवर नहीं है, ये वैनगंगा पैनगंगा सबको मिला के एक रिवर बनती है, प्राणहिता वही है ना सर ये? हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है कि वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा का कंबाइंड फ्लो को हम प्राणहिता बोलते हैं। राइट सर। मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में आप लोगों को। हम्म। ये दिया है कि गोदावरी नासिक से निकलती है अपने महाराष्ट्र में, ठीक है, हम्म। और ये ब्लू बंगाल में गिरती है। इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है, एक तो पूर्णा है, PURNA, एक परावारा, PRAVARA, फिर मांजरा है, एंड फिर पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा को हम प्राणहिता बोलते हैं। इंद्रावती है इसकी ट्रिब्यूटरी, एक सबरी है, और एक है द मनेर। मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल रहा हूँ इसका, ठीक है। सिलेरू भी है क्या सर इसकी ट्रिब्यूटरी? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिलेरू भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक्चुअली सबरी में आके मिल जाती है ये। हाँ, वो शायद आई थिंक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाले एरियाज में फ्लो करती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ीसा से ही है ये। तो वो नहीं होगा ना फिर इसकी ट्रिब्यूटरी? हाँ, मतलब सगड़ी और सिलेरू की एक रिवर बन जाती है, राइट, ऐसा है। रावा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता हो गया अपना ये कंबाइंड, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, नासिक इसी पे रिवर पे है, याद रखना, ठीक है। अदर लोकेशन ऑफ द कुंभ देख लो, शिप्रा रिवर इन उज्जैन, गैंगेज इन हरिद्वार, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गैंगेज, यमुना एंड मैथिकल, सरस्वती रिवर इन प्रयाग, ठीक है। गोदावरी रिवर डिस्प्यूट किस किस में है? आंध्र प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। ये तो बहुत हो गया यार, प्रोजेक्ट देख लो एमपी भी है इसका। सर इसमें? हाँ यार, ये कुछ ये बेसिन आता होगा ना ऊपर से, ट्रिब्यूटरी वगैरह आती है तो वो झगड़ते रहते होंगे ना, ऐसा कुछ होगा। ये वैनगंगा पैन। हाँ, ठीक है। मेन वो देख लो, प्रोजेक्ट कौन से है? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कलेश्वरम, ठीक है। ओके, फिर क्या दिया इन्होंने? कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंद्रावती विद रिवर इन आंध्रा, ये क्या है? चलो, यहाँ कुछ खास नहीं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, नीचे करो। हाँ, और करो, हाँ ये देख लो, मैप करो, मैप देखो आराम से बैठ के एक बार, मैप को माइंड में कर लो यार, कुछ भी पूछ सकता है UPSC रिवर में तो। नासिक से निकलती है ना अपनी, ये कहाँ है नासिक, दिखा रहा है क्या इधर? औरंगाबाद, ये होगा सर, ये रिवर यहाँ नासिक यहाँ कहीं होगा, ये हाँ इससे यही पहले लग ही होगा। यही लग रहा है मेरे को भी, हाँ। पूर्णा फिर वगैरह इस ये सब इसमें। ऊपर से कुछ रिवर आती है, ये दुधना, पूर्णा, हम्म ये आके मर्ज हो जाती है। मैं तो हैंडमेड बनाया है डायग्राम को, सिंपल थोड़ा है, वो देख लेना आप। आई विल शेयर इन द ग्रुप। ओके। ठीक है मैम। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं, तरह के बन सकते हैं, बट आई थिंक स्टेट्स मेनली हमें पता होना चाहिए। ये जो एरिया, ये तेलंगाना आ जाता है, आदिलाबाद, निजामाबाद, नांदेड़ के इधर सर, करीमनगर, ठीक है। चलो और ये तो वर्धा रिवर, वर्धा प्राणहिता बन जाती है, ठीक है, वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा। चलो ये देख लेना। सिलेरू और सबरी सर, ये वाला रीजन आ गया। हम्म इंद्रावती, सिरोचना करके कुछ बन जाती है यहाँ पर। अच्छा, इधर से कम है लेकिन सर इसकी, मतलब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कम है, हाँ? ये क्या है से, मंजरा है, तीरना, और एक मनेरी, मनेरी जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक। हाँ, क्योंकि लेफ्ट इससे नीचे जो वाला बेसिन होगा ना सर, वो मेरे तक उसमें मिल जाता होगा, कृष्णा में। हाँ यही लग रहा है यार, गोदावरी, हम्म। कृष्णा, नीचे कृष्णा होगी ना, हाँ। चलो, बाकी रिवर ये इंद्रावती हमने देख लिया है, ठीक है।
पनेर तो बिल्कुल साउथ में है ये, पनेर कैसे चेन्नई वाले एरिया में है क्या? वो पलेर है या? उधर ही है यार ये अपनी। मैं देखता हूँ, रुको एक बार। पलार है पहले। उसमें पड़ती है ये। नेल्लोर के पास में है ये। और हाँ सर गोदावरी के बताइए। बारे में इसका तो ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ स्टेट को सिर्फ टच करती है, बाकी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन तीनों स्टेट्स में फ्लो करती है। ओके ठीक है। ये है सर पन्ने सिंपल, मतलब पुलिकट लेक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, कृष्णा के साउथ में। हाँ कृष्णा इसके नीचे है पलार रिवर, PALAR, ठीक है। ये फिर वाली अपनी पलार है ना? हाँ फिर कावेरी है नीचे, फिर वेगई ठीक। है अपनी। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ टू साउथ में बोल देता हूँ एक बार। दामोदर है ऊपर, फिर बैतरनी है। नहीं, दामोदर के बाद सुबर्णरेखा है, फिर बैतरनी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेनरेरू जो हम जब देख रहे थे, फिर पल्लार, फिर कावेरी, फिर वेगई। ठीक है ये सर। याद रखना। ठीक है। वामसाधरा कहाँ से क्या निकलती है, इस बार भी पूछा था ना वामसाधरा वाला तो शायद। वमसाधरा उड़ीसा वमसाधरा का क्या सर बताएंगे थोड़ा बहुत? वही है यार, ये महानदी के नीचे दिखा रहा है, चिल्का लेक के नीचे गिरती है आगे। ये छत्तीसगढ़ वगैरह से निकलती है, जो अपनी इंद्रावती है ना, इंद्रावती और वमसाधरा बागमती के। रिवर डिस्प्यूट है ना, आई थिंक इन दोनों के बीच में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। होगा यार, पता नहीं मुझे, तो इंद्रावती वाला तो है पक्का। हाँ सर ये है ना। हम्म। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका फिर हो जाएगा 2 या 3, ठीक है। हम्म। इन इंडिया, the steel production industry requires the import of coking coal, rock phosphate, saltpeter। स्टील प्रोडक्शन में क्या चाहिए हमें? सर हमें हमारा सर को स्टील के वैसे रॉक फॉस्फेट भी मंगा सकते हैं आई थिंक, एलोय वेलोय बनाने के लिए। और हमारा साल्ट कोल पेटर। इंपोर्टेशन नहीं है ना, हाँ इसलिए शायद हम लोग ये इम्पोर्ट ही करते हैं मोस्टली, ऐसा रहता है ना अपना। एश कंटेंट ज्यादा है, सल्फर कंटेंट ज्यादा है अपने कोल में। मतलब अपना कोल जो कुकिंग कोल नहीं है। हाँ सर राइट राइट। साल्ट पीटर तो लेकिन अपने यहाँ होता है सर, इसके तो इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है। कहाँ होता है इंडिया में, कितना देखना पड़ेगा यार ये तो। वो सर वो तो बिहार के रीजन में बताते हैं ना, ऐसा हिस्ट्री में भी आया था कि हम साल्ट पीटर एक्सपोर्ट करते थे एक टाइम पे, ऐसा कुछ। पोटेशियम नाइट्रेट को ही बोलते हैं ये। और स्टेट ऑफ बिहार, पटना, वेस्ट बंगाल। मुझे लग रहा है शायद कोल होगा या फिर ओल होगा। रॉक फॉस्फेट को क्या ही करते हो यार, मुझे सी लग रहा है। सब मुझे इसी लग रहा है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्या लग रहा है? सिक्स। आंसर बी दे दो सर। बी है क्या? बी क्या है भाई? ये गलत हो सकता है सर, मैडम आप देख के बताइए क्या सही है गलत है। सोलमेट क्या है? देखा हो, याद हो तो आपको? देखेंगे सर, खुद ही देखें या अभी क्या करें? ये तो हजम नहीं हो रहा वैसे, सो मतलब रॉक फॉस्फेट तो सर नॉट डाइजेस्टिबल। मैं चेक कर रहा यार, ये अगला पढ़ो, मैं इतना चेक करता हूँ ऑफिशियल की से। 15 बोला है ना ट्रू और ये? फॉल्स है, हाँ ट्रू और फॉल्स है, वो देखना है इसमें। द विंड विच बिलो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। तो इसने तो घुमाया वर्ड्स में, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में सर, तो गलत हो हम्म, जाता है।
The moist air masses that cause winter rain in the northwestern region of India are part of westerlies. ये उसकी बात कर रहा है क्या सर? जो मेडिटेरियन से जो रेन्स वो आती हैं, हाँ, कौन सा डिस्टरबेंस होता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की बात कर रहा है। एक मिनट यार, क्वेश्चन तो सेकंड सही है सर इसमें। सेवंथ क्वेश्चन क्या था जो हमें डाउट था? सर हम 2016 कर रहे हैं ना या 15 कर रहे हैं? नहीं यार 15 ही है। 15 है ना, तो मैंने आई थिंक गलत आंसर देख लिया सर। स्टील इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका ऑफिशियल आंसर सी है। मुझे प्रिसाइसली याद नहीं आ रहा था क्या आंसर 6 का आंसर सी है। सही है सर अपना। अभी सी दिया हम कोकी। ईयर गलत देख रहे थे सर। ओके ठीक है, हाँ कोहली होगा ना यार, वो तो क्यों लॉजिक तो वही बता रहा हाँ था ना। हाँ मैंने देख 58 क्वेश्चन है ये सेट ए का, कुकिंग कोल दिया यूपीसी ने। ठीक है। और सेवंथ का आंसर बी है, ये भी सही है सर फिर अपना। क्वेश्चन हमसे पढ़े, द विंड विच ब्लो बिटवीन 20 नॉर्थ एंड 60 साउथ एटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर नोन एज वेस्टर्लीज। नहीं वो तो गलत दे रहा है ना ये तो। हाँ सर गलत दे दिया इसने। ठीक है, मोस्ट एयर मासेस वो 30 साउथ लिखता ना तो सही बनता है स्टेटमेंट। हाँ दूसरा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा ना। हाँ करेक्ट हाँ है ये तो। ठीक चलो ठीक। ये तो फैक्ट है यार। हाँ अगला देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिज across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. The unique living root bridges are found in Meghalaya. ये वही है क्या सर केबुल लामजाओ वाला एरिया? वो तो यार मणिपुर में है ना लोकतक लेक तो। अच्छा वो मणिपुर में है लोकटक लेक, वो फुमडीज के लिए फेमस है ना सर? हाँ हाँ ये ये लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय में। ये जस्ट मैंने अभी सुन गया था डिस्कशन से पहले, इनसाइट वालों ने जनवरी वाले एमसीक्यू में दे रखा है ये सेम क्वेश्चन इन्होंने। अच्छा इन्होंने अच्छा। हमारा इनसाइट वाला लग रहा है मेरे को। तो मेघालय में होगा ये। कुछ और पता है क्या इसके बारे में किसी को? लोकल गारो पीपल खासी जनता कौन से एरिया में है सर ये? उधर ही है यार मेघालय में अपने। शिलोंग गारो खासी जयंती किसका पार्ट है ये? हिमालय का पार्ट है कि नहीं है गारो खासी जयंती? सर ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। हैं? नहीं ये पेनिनसुला का पार्ट है। पेनिनसुला है, स्लो नहीं। हाँ सही बोल रहे हो। लिविंग रूट ब्रिज, हाँ थोड़ा पढ़ दो यार पीपी भाई इसके बारे में क्या है ये। सर ये दे आर हैंडमेड फ्रॉम द एरियल रूट्स ऑफ रबर फिग ट्रीज बाय द खासी एंड जंतिया पीपल। देख लें सर, ये हैंडमेड बनी है, उसके बाद ये मतलब अपने आप ग्रो होती जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में हैंडमेड है सर ये। एप्लीकेशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या है? वही सर पास की तरह एक्ट करता है, कोई लेक वेक होता है तो मतलब कोई रिवर रिवर होती है तो। ओके ये देख रहे हैं मेथड ऑफ क्रिएशन बाय हैंड भी है, और अरेका पाम कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, वेस्ट जंतिया और ईस्ट खासी डिस्ट्रीब्यूशन। नोटेबल रूट ब्रिज यहाँ देखें तो इसमें गारो में कम है सर, ये खासी और जयंतिया वाले एरिया में ही है, और वही ट्राइब के लोग जनरली बनाते हैं इसे। ठीक है, खासी और जयंतिया। चलो ये कोई ट्री स्पेसिफिक होता है क्या सर? कुछ टाइप के ट्रीज होते हैं या किसी भी क्या बोलेंगे? रबर ट्री होता है, रबर ट्री का। रबर ट्री। रबर ट्री होता है। ओके प्रोफेसर, थैंक यू। Tides occurs in the ocean and seas due to which of the following? Gravitational forces of the sun, correct है। Gravitational forces of the moon, ये भी सही है। Centrifugal force of the earth, ये सही है, डी है। डी होगा, ये फ्लैट ही है यार। डी डी
टाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से होता है, जो टाइडल बल्ज आते हैं ना वो इसकी वजह से ही होते हैं। दो टाइप के टाइडल पुल बल्ज तो उसकी वजह से आते हैं ना सर, कि जब तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, ऐसा कुछ रहता है, नीप टाइड और देखो क्या होता है ना, जब लो टाइड और हाई टाइड क्यों आती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आती है, क्योंकि जब तीनों एक साइड में आ जाते हैं तब हाई टाइड आती है, और जब क्या बोलते हैं, जब दोनों अलग अलग अपोजिट टाइम में आती है तो ना लो टाइड आती है। तो ऐसे कुछ सिनेरियो तीनों मेरे हिसाब से यही है कॉन्सेप्ट। मैं ज्योग्राफी 2 साल पहले पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी क्या आंसर है वो देखो। ठीक है। और सर ये नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का बताओ सर, कब कब होता है? हाँ, डिफरेंस क्या होगा? स्प्रिंग का तो चलो ना, स्प्रिंग से स्ट्रेट एस, बस डी एस से स्प्रिंग कर लो। डी है आंसर। डी है सर, डी डी फॉर डेली। देखो स्ट्रेट स्प्रिंग को स्ट्रेट कर लो, तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गए, बाकी नीप टाइट अलग ऑपोजिट में 90 डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, सीधी राइट, हाँ, ये भी ठीक है। सही है। तो स्ट्रेट स्प्रिंग में मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, और नीप में फिर मतलब मैंने तो ऐसे याद परपेंडिकुलर में आ जाएंगे। मैंने तो ऐसे याद करा हुआ है। ठीक सर, नाइस सर। और वो अपोलोजी और पेडोजी, अपोलोजी और पेडोजी मतलब पेडोजी का मतलब हो जाता है पास में, तो पास आ गया चांद, और अपोजी में दूर हो गया, बस ऐसे याद कर लो। ओके प्रोफेसर, थैंक यू फॉर योर ठीक इनपुट। सर। चलिए आगे चलते हैं। आर इन विच, हाँ थोड़े से पढ़े IRS का वो बताना यार, क्या नाम है, कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, ट्रैफिक चलो डी स्टडीज, मारो यार, डी मारो डी, आंख बंद करके। लेकिन अरे यार टेलीकम्युनिकेशन कैसे होगा यार प्रोफेसर, रिमोट सेंसिंग का 4 तो नहीं होगा बॉस? हाँ, रिमोट सेंसिंग से 1 2 3 टेलीकम्युनिकेशन 1 कैसे 2 होगा 3 सर? ट्रैफिक स्टडीज भी नहीं, 1 2 3 1 2 3 सॉरी सॉरी 1 2 3 आजकल 1 2 यूपीएससी भाई देता नहीं है वो, ठीक है घुमा देता 1 है। 2 3 1 2 3 1 2 3। और अब ट्रैफिक बाकी तो सिग्नल के लिए भी नहीं होगा ना, राइट? वो तो असेसमेंट ऑफ इमेजिंग के लिए है ना, रिमोट इंडियन रिमोट सेंसिंग इमेजिंग है ना सर, एक तरीके से। हाँ, तो असेसमेंट कम्युनिकेशन वाला सीन तो होगा ही नहीं, राइट? 1 2 लोकेटिंग 3 ग्राउंड लगाओ वाटर इसमें। रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, ये 15 का है, क्या नाम है प्रोफेसर? हाँ तो 1 2 अरे 3 थोड़ा लगाओ इसका। क्या बोल रहे हैं सर? 1 2 ऊपर 3 करो। देखो तो सर एक बार क्या आंसर क्या है। हाँ ठीक है सर, आंसर 1 2 3 है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, 1 2 3। ठीक ठीक ठीक। अपने कौन सी लॉन्च हुई है? अभी हुई है रिमोट सेंसिंग, न्यूज में चल रही है IRMS IRMS अभी। नहीं, अपने अभी तो नेम चेंज, उनका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS करके नेमिंग होने लगा ना अब तो। कौन से ऑर्बिट में होती है और कौन से उससे PSLV GLS से यूज करते हैं, बता दो, कोई किसी को याद है तो? आई लोअर थिंक अर्थ सर में ही होगी लोअर ना? ऑर्बिट में होता होगा ये सब। लोअर में होगा तो PSLV यूज करेंगे ना? हाँ सर, PSLV ही यूज करते हैं, इवन हायर में मतलब GSLV तो बहुत कम यूज करते हैं हम। अरे एक बार और गूगल कर लो, निकाल लो कोई पेज पढ़ लेते थोड़ा, क्योंकि ये इन्होंने 19 में भी पूछे ना रिपीट करके। 19 में इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, इधर 5 दिए, बस ज्यादा यही चेंज किया है। ये लो अर्थ ऑर्बिट से शुरू करते हैं सर। लोअर तो होगा तो फिर पोलर सैटेलाइट यूज करेंगे ना सेट हम लोग। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हम्म, ठीक है। कार्टोसेट वगैरह और का ये नाम होगा। सैटेलाइट इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब जनरली अपना। हाँ, PSLV यूज कर लॉन्च करने के लिए शार्पेस्ट, हाँ, सिविल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है। वेट इसके तो बाद कम ही मिडल, लोअर में होगा तो, हाँ ठीक है। इसमें इंक्लिनेशन नेविगेशन सैटेलाइट आ गए, मतलब मिडल में। और GPS हमारा इधर ही है, USA का जो GPS है ये इधर ही है मिडल में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पे आ जाते हैं सर।
पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये क्या है अपना नॉर्थ टू साउथ फ्लो वो होता है ना सर, पोलर ऑर्बिट, पोल के हिसाब से रहेगा। हाँ सही पोल है। के अकॉर्डिंग। चलो यार ये तो बहुत टाइम इसकी है। इसकी जो इसका जो एल्टीट्यूड रहता है वो काफी कम रहता है सर, 800 पोल किलोमीटर 600 किलोमीटर इस टाइप से। चलो फिर आगे चलते हैं यार। आगे क्वेश्चन करें सर या क्या करना अभी? हाँ, ये तो खत्म। ये देखो इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है ना, इंडियन रीजनल सैटेलाइट 2018 और 16 में पूछा है यूपीएससी ने इसी लाइन पर, IRNSS के बारे में पूछा है। ये तो आपने किया होगा आई थिंक। हाँ ये यहाँ पे 1500 किलोमीटर है, वो 5500 नहीं है, तो 2 कट गया एक आंसर। 5500 तो सर कौन सा कॉन्टिनेंट पहुंच जाता है, देखता है यूके में पहुंच जाएगा, यूरोप में पहुंच जाएंगे यार। चलो नीचे फिर आर्टो सेट भी पूछा है इन्होंने। चलो कहाँ गया, आई थिंक ये है, एस्ट्रोसेट पूछा था राइट। कहाँ पे है? एस्ट्रोसेट सीन इन द न्यूज, बताओ क्या है। ठीक है, उस टाइम न्यूज में होगा ये, है ना। चलो हाँ सर, इट इज द ओनली कंट्री टू हैव, आई थिंक इसमें यूएसए और रशिया के बाद चाइना वाइना नहीं है क्या, चाइना या जर्मनी वर्मनी कोई, इसीलिए इंडिया ही आ गया, थर्ड कंट्री इंडिया। एस्ट्रोसेट वो था ना कि वो जो मल्टी फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप कैरी कर रहा है, ये ऐसा कुछ था ना। हाँ कुछ ऐसा ही है। अरे कभी पढ़ा कनाडा के पास भी है, यूरोप के पास भी होगा, बहुत कंट्री के पास होगा एस्ट्रोसेट। हाँ तो मल्टी टेलीस्कोप के केस में तो काफी मतलब इनोवेशन है वर्ल्ड में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सीम्स रॉन्ग। तो बट सेकंड मेरे सबसे तो डी होगा इसका आंसर, स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग ही लग रहा है मुझे। क्यों सर स्टेटमेंट 2 क्यों रॉन्ग लग रहा है? वेट मुझे कम। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं अगर होता तो डी लगाता इसके अंदर, पहला स्टेटमेंट। लॉजिक बताओ ना सर, लॉजिक मतलब देखते हैं। मतलब डाटा गलत होगा यार, ये मान के चलते हैं। वेट, क्योंकि ऐसे जब डेटा आता है ना तो वो गलत ही होता है मोस्टली, और इतना स्पेसिफिक डेटा कोई किसी को याद नहीं रहता, और यूपीएससी कभी पूछती नहीं है ऐसा डेटा। तो इसका आंसर मिलेगा कहाँ सर, इसने दिया नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन से दिन का है? 16 का है यार। 16 का क्वेश्चन एक बार आपने क्लोज किया? करेगा यहाँ पे। अच्छा अभी तो आएगा ना सर हमारे लिए क्वेश्चन आई थिंक। आएगा ये, चलो आगे देख लेंगे। 16 का है सर, प्रोफेसर आप देख लेना 16 के पेपर में चाहे। ये दिया इन्होंने, इंडिया में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलोगे? अरुणाचल में तो होगा यार, हिमाचल में तो कभी नहीं होंगे यार, उधर तो नहीं होगा। सी लगाओ इसका। मिजोरम, हाँ नॉर्थ ईस्ट और इधर ही है ना। वेस्टर्न घाट और वहां पे। नहीं हिमाचल में क्यों होंगे सर, इसमें हिमाचल में नहीं होंगे ना, वहां तो ड्राई एवरग्रीन मिलेंगे भी तो। यार हिमाचल में बारिश अच्छी होती है ना। लेकिन सीजनल होता होगा सर, क्योंकि कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं, वो भी वैसे भी हमेशा वही रहते हैं, एवरग्रीन ही रहते हैं। हिमाचल में हर वैरायटी होती है यार, मुझे यहाँ तक याद है, जहाँ तक मैंने क्या सर? हिमाचल में हर वैरायटी होती है, मतलब 3-4 एल्पाइन वेल्पाइन सब होते हैं इधर, एवरग्रीन एल्पाइन सब मोस्ट में रहेंगे। अच्छा देख तो लो मिजोरम में भी होगा सर ये? हाँ मिजोरम में तो होगा ना। हिमाचल 11th का सी आंसर है सर, 1 3 2 नहीं है। हाँ हिमाचल में कैसे आएगा? हिमाचल तो नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में तो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिमाचल में नहीं है, क्या नाम है, सीपीएल इधर नहीं है। वही बोल रही थी मैं कि हिमाचल में नहीं है। हिमाचल में होगा तो ड्राई एवरग्रीन होगा ना सर, बारिश कम होने की वजह से। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट किसका है? वेट एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्या है सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज में इंडिया में? डेसिडस है होगा ना सर, मोइस्ट डेसिडस या ड्राई डेसिडस। हाँ मोइस्ट डेसिडस ही सबसे ज्यादा है। हाँ ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडस कितने परसेंटेज है सोलमेट? 19। अरे 19 तो नहीं है यार, 30 है जहाँ तक मैंने पढ़ा था। वो कर लो। सेमी एवरग्रीन है, मैं देख के बता रही हूँ।
कर लो, एक बार सर्च करो पीपी भाई, करो। 38% है, मैंने रिटर्न कर रखा है यहाँ पे already। ओके ठीक है, थैंक यू। वेट में अरे निकाल लो एक बार, देख लेते हैं इंडिया में कहाँ क्या पाया जाता है, बड़ा कर लो इसको यार तो। एक मिनट। Okay, forest cover 24% of India's total geographical area, accounting for 2% of the world total forest area, according to 2020 survey. Okay, इसमें से Madhya Pradesh has the largest area under green cover. हाँ मैम बताइए। हाँ, यही फैक्ट्स थे मेरे पास। बाकी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। On the eastern and on the western front we have states such as Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Maharashtra. वेस्ट बंगाल में क्या आप बोल रहे हो एवरग्रीन? हाँ सर, सुंदरबन में होंगे ना। हाँ ठीक है अरे वो क्या नाम, फोटो निकाल लेना, वो फोटो थी जो इमेजेस ये में आ रही। इसमें सही कहीं से थोड़ा सा थ्योरी मिल जाएगी। हाँ मैप ही खोल लेता हूँ सर, सही कह रहे हो आप। ये सोल सेट कितना था? 38% किसका है? वो ड्राई डेसिडुअस का है क्या? मोस्ट डेसिडुअस का ना। तो 24 क्या है? ड्राई का 41 है ना, कि चेंज हो जाता है। मतलब मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड एटलस पड़ा हुआ था तो उसमें से देख के बता रही थी। 24% टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर करता है फॉरेस्ट। 38% मॉइस्ट डेसिडियस। ये भी कई बार ये देख लीजिए सर, ये मतलब हिमालयन रेंज को माउंटेन फॉरेस्ट बोल देंगे उन्हें, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को भी। ठीक है हाँ। और वेस्टर्न घाट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, और ये ईस्टर्न घाट का ये चेन्नई वाला एरिया कोरोमंडल कोस्ट हो गया, कार्नेटिक कोस्ट, सॉरी कार्नेटिक वाला। तो ये एरिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आ जाता है सर। ठीक है। सुंदरबन, केजी बेसिन और ये पूरी वाला चिल्का लेक वाला पूरी वाला एरिया, इसे लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट बोल देंगे। हाँ मैंग्रोव वगैरह आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ये भी, लेकिन अगर कैटेगरी में जाए तो ये भी एवरग्रीन ही हो जाएगा सर। ठीक है। और ट्रॉपिकल थोर्न वाला ये एरिड रीजन वाला हो गया, आई थिंक ये वाला है, ये ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट। ये और राजस्थान वाला है ना सर, दोनों है ना ये दोनों ही है। ठीक है हाँ। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, बाकी ट्रॉपिकल डेसिडुअस है नहीं देखने में। हाँ ठीक है डेसिडुअस। और इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक 100 सेंटीमीटर की कहीं लाइन है शायद यहाँ कहीं पर, उसके उधर तो मोइस्ट हो जाता है और इधर की तरफ ड्राई हो जाता है, ऐसा कुछ है। मोइस्ट के बाद सेकंड नंबर ड्राई ही होगा ना, देखा जाए तो नंबर कितने ज्यादा है सबसे देखा जाए ना। पहले नंबर पे मोइस्ट है, फिर डेसिडुअस है। चलो और उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है क्या सर, एडिड वाला थोर्न वाला? देख रहा हूँ यार, एटलस मिल जाएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है चैप्टर वेजिटेशन वाला। बट ये यूपीएससी ने पूछा हुआ यार, ये जो ड्राई डेसिडुअस वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है पकड़ के। अच्छा, आई हैव गैदर्ड सम फैक्ट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी, और जो पीवाईक्यूपीज में पूछे हैं वेजिटेशन से जो भी क्वेश्चन, आई विल अपडेट विद द डाटा। ओके, जितना भी है ऑर्डर में कौन से फॉरेस्ट कितना परसेंट है। हाँ बोलिए। आई एम सेइंग आई विल पुट इन द ग्रुप जितना भी टोटल फैक्ट, क्योंकि अभी सर्वे का रिपोर्ट आया था ना, तो वो उसके हिसाब से भी आई थिंक वहीं से देखना चाहिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक, थैंक यू। ये जाता नहीं है क्या सर ये वाली चीज यहाँ से? कौन सी? ये शेयर वेयर करने वाला आता है। Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? तो जॉर्डन होगा यार। बताओ। उस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, वो जो था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। मैम उसका वही होगा, हिमाचल नहीं होगा, अरुणाचल और मिजोरम होगा 1 और 3। ओके
ओके या करेक्ट। हिमाचल में यार बोलने का भी अल्पाइन हाँ वही वाला है क्या? हाँ, हिमाचल में माउंटेन फॉरेस्ट एल्पाइन। अगर ड्राई इक्वेटोरियल ड्राई कौन सा क्या क्वेश्चन था? अगर ड्राई एवरग्रीन लिखा होता है ना तो हिमाचल आंसर टिक कर सकते थे, बट ये वेट एवरग्रीन लिखा हुआ है इसने स्पेसिफिकली। चलो मेडिटेरियन सी को बोल रहा है तो अरे करो ऊपर यार। जॉर्डन। हाँ और बताओ मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? बताओ तुम्हें, अफ्रीका की कौन सी करती है, एशिया की कौन सी करती है? कल ही तो किया था लीबिया, सर। अल्जीरिया, मोरक्को। इधर से शुरू करता हूँ सर, मैं इजिप्ट से शुरू करता हूँ। इजिप्ट के बाद ये लेबनान, हाँ ये सब कंट्री करती है। राइट, इजिप्ट, इजराइल, लिबानन, टर्की, सीरिया, और बाकी फिर उसके बाद तो शुरू हो जाता है, ग्रीस शुरू हो जाता है, इटली हो जाता है, छोटे मोटे और भी कंट्रीज है, फ्रांस है। इसका ट्रिक कल ही तो बताया था ना। टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बाउ टू क्राउन टू शो इट मोर फ्रेंडली स्पेशल प्लेस इन यूरोप। टॉम का टर्की है, एग्रीज का ग्रीस है, ऑल का अल्बानिया है, मस्ट का मॉन्टेनेग्रो है, बाउ का बोस्निया है, टू क्राउन का क्रोएशिया है, फिर आई थिंक इटली आना चाहिए वहां पे कहीं, टू शो इट मोर मोनाको है, एफ से फ्रांस, स्पेन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। एंड जो नीचे वाले कंट्रीज है वो मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट, एम से मोरक्को है, ए से अल्जीरिया, टू से टूनिशिया, एल से लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, थैंक यू। चलो अरे ये वही आ गया जो हम लोग बात कर रहे थे ना। मैंने टीक पूछा यार, टीक इज अ डोमिनेंट ट्री, इसका है टीक है तो यार ये डेसिडुस रेन फॉरेस्ट तो नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है इसका, क्योंकि टीक होता है। मैंने ऐसे टीका कभी कभी लगाते हैं तो ड्राई। सर लेकिन ईच डे इज मोर और लेस सेम बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कि मानसून वाला नहीं है ना। नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं, 14 नहीं कर रहे। सॉरी। अरे क्या लग रहा है सर बताओ, मुझे ये लग रहा है डेसिडियस ही होगा, मॉइस्ट डेसिडियस होगा। हाँ। या फिर स्क्रब। स्क्रब तो नहीं होगा। एक मिनट रुकना, कौन सा क्वेश्चन है? दिखाना सर क्वेश्चन एक बार। अरे वो पूछ रहा है सर टीक कौन सा स्पीशीज होता है, मतलब कि 3-4 नाम दिए, देख लीजिए। ओके हाँ, टीक जो होता है ना वो मॉइस्ट डेसिडस होता है। टीक का यूजेस क्या है? कहाँ यूज होता है टीक का? देखो तो मैं बताता हूँ, देखो रेन फॉरेस्ट के अंदर नहीं होता टीक, ठीक है। स्क्रब फॉरेस्ट में तो आपकी जो ये होते हैं राजस्थान में जो पाए जाते हैं, ऐसा स्क्रब फॉरेस्ट हो गया, और डेसिडस में ही होगा ये डेसिडस ही है इसका आंसर। टीक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई मतलब थोड़ा एलोबरेट कर सके तो। बाकी हार्डवुड सॉफ्टवुड होता है टीक, आई गेस लिखना पड़ेगा। टीक जो होता है वो काफी सॉफ्ट वुड होता है, बट या जो टीक होता है वो लाइक वुड फर्नीचर एंड ऑल में यूज होता है। एंड जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसके वो हार्ड वुड वाले होते हैं, महोगनी, इबोनी एंड रॉस वुड एंड ऑल होते हैं। एंड स्क्रब ज़ेरोफाइट्स होते हैं एज ही सेड। तो जो स्क्रब होते हैं उसमें पीपल, नीम एंड वो जो कैक्टस वाले होते हैं ना, थॉर्नी बुशीज, वो सब आते हैं। टीक का मैम, टीक का यूज बताइए ना, टीक वाला इंडिया में मतलब कहाँ मिलता है थोड़ा बहुत? ओके मिलता है ये यूपी के आसपास ना, थोड़ा सा एडजॉइनिंग गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश एंड उधर का थोड़ा बिहार एंड झारखंड वाला रीजन, ठीक वहां पे मिलता है, लाइक जो थोड़ा सा मॉइस्ट होगा। एंड हिमालयाज वाली जो रेंजेस है उसमें लोअर हिमालय शिवालिक में भी मिलता हाँ, एक दो वैरायटी और है इसकी। टीक हो गया अपना, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, महुआ हो गया, कुसुम हो गया, आंवला होगा। ये इसकी वैरायटी है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुस की, याद रखना, ठीक है। बाकी तो मैंने बता ही दिया, इबोनी वगैरह अपना रेन फॉरेस्ट का होगा। ठीक है सर। अगला बोल रहा है ईच डे इज अ मोर और लेस सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज, द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स, रेन होगा। ये तो यार वही लग रहा है मेरे को, इक्वेटोरियल। या इक्वेटोरियल होगा इसका। 100 was the click.
बाकी सवाना के फीचर बता दो, 4-5 फीचर याद हो तो किसी को, मॉनसून के और मेडिटेरियन के, दो फीचर सबके बता दो। मेडिटेरेनियन जो होता है इसमें विंटर में रेनफॉल होता है, सो विंटर बहुत ज्यादा कूल होती है, इन समर लाइक वार्म रहता है। आफ्टर दैट जो मेडिटेरेनियन है, इट इज नॉन फॉर द विटिकल्चर एंड बेसिकली वाइन का जो कल्टीवेशन होता है। एंड आफ्टर दैट जो मेडिटेरेनियन होता है, इसमें वेस्टर्न लीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, एंड दैट गिव्स द वेस्टर्न कोस्ट टेम्परेचर ऑफ द वेस्टर्न टेम्परेट। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न टेम्परेट जोन में रहता है, वार्म टेम्परेट हो जाता है। एंड वाइन वाला हो गया एक पॉइंट। उसके बाद शेपरल यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, मतलब जो जो वाइन में यूज होते हैं जो पौधे, उनको शेपरल भी बोला जाता है। एंड मेडिटेरेनियन जो है वो सबसे बेस्ट चिली में डेवलप होता है, एंड दो इट इज फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन एंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे टिप पे भी मिलता है मेडिटेरेनियन। हाँ ठीक है, एक दो रीजन और है, कैलिफोर्निया अपने यूएस का, मैम ने जो बोला उसमें ऐड करता हूँ। चिली इन्होंने बोल ही दिया, मेडिटेरियन सी वाला इलाका होगा, नॉर्थ अफ्रीका वाला भी इलाका होगा जो मेडिटेरियन सी वाला है, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में और साउथ कोस्ट में, दोनों यहाँ जगह होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। और क्या है? उसके बाद मॉनसून। अगर मानसून में तो रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है, तो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं। साउथ वेस्ट मानसून के आते ही ये सब जो टी पौधे हैं, और ठीक है, ये ब्लूम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या, हाँ, और बाकी तो जो मानसून वाले होते हैं, ठीक है, डेसिडस जैसे से ही होते हैं, तो इनका जो फिक्स होता है टाइम शेड करने का लीव्स को, अनलाइक रेन फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, एंड दे लाइक दे शेड थॉरोली एक साथ ही हो जाता है उनका। बट मानसून में दे हैव अ डेफिनेट टाइम ऑफ शेडिंग देयर लीव्स। एंड जो इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल जो होता है वो ज्यादातर इक्वेटर के पास मिलता है, वहां पे कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो एपीफाइट्स आर फाउंड देयर, पिराना भी मिलती है यहाँ पे। एंड लंबरिंग जो है वो नहीं हो पाती है, वाई सो, बिकॉज ऑफ द लीचिंग, बहुत ज्यादा लीच हो जाती है सोइल, इस वजह से लंबरिंग इज वे हार्ड टू डू। ओके, ये एक होता है चाइना टाइप अपना, उसमें और अपने मॉनसून में क्या फर्क होता है? चाइना का भी यही होता है ना? यस, चाइना टाइप एंड मानसून वाले में क्या डिफरेंस है ना, मानसून इज जनरेटेड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, वेयर जो चाइना वाला होता है उसमें थ्रो आउट द रेनफॉल होती है। एंड ऑल्सो वहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज उसके आसपास ओशंस रहते हैं। जो चाइना वो थोड़ा सा हिंटरलैंड में जाके उसमें रेनफॉल बहुत अच्छे से होती है। हाँ, यही है, मतलब हाँ उसमें मैं फोकस रहता है। हाँ मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेटोरियल में लंबरिंग एक्चुअली इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत डाइवर्स टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं, और लंबरिंग सक्सेसफुल होने के लिए, इकोनॉमिकल होने के लिए मतलब मोनोकल्चर, मोनोटाइप के फॉरेस्ट होने चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लंबरिंग इज नॉट कॉमर्शियली वायबल देयर। ठीक है, सवाना का बता दो यार, किसी को याद है 3-4 पॉइंट? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, मोस्टली अफ्रीका वाला एरिया होता है। इसमें ड्राई, मतलब कि डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन होता है, और फायर अपना रोल प्ले करती है, इस वजह से पूछा यूपीएससी ने। और क्या होगा? हाँ, ये ट्रांजिशन जोन होगा, डेजर्ट और ट्रॉपिकल इक्वेटर फॉरेस्ट के बीच में ट्रांजिशन जोन होता है ये। और है कुछ इधर? हाँ, grasses are tall and less nutritious. बाकी रंग और मेनली होता है अप्रोक्सीमेटली 30 इंचेस तक, एक्सट्रीम डायurnal टेम्परेचर रेंज। और रीजन में जैसे वेस्टर्न अफ्रीका, सूडान, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी पाया जाता है। इस रीजन को पार्कलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं क्या इसे? यस यस, पार्कलैंड लैंड्सकेप भी इसे बोला जाता है। एंड ऑल्सो जैसे जो सुहाना वाला होता है ना, इसके अंदर फायर वाला बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज जो आपकी ग्रास होती है ना वो बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, देन देयर कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन एंड फिर वो क्या फायर कैच हो जाता है उसमें। तो इसकी वजह से इनकी जो रूट्स होती है ना, इनको लाइक दे हैव टू डीप डाउन पेनिट्रेट इनटू द अर्थ टू लाइक जस्ट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ओके, एंड ऑल्सो जो सवाना होते हैं बहुत ज्यादा स्टंटेड लेस होते हैं, यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज्यादा होती है, बट ये स्टंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे धोई धोई जाके पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पे, तो ऐसे इजीली नहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, अपना Parkland ट्रॉपिकल ग्रास। कम हाँ यूज बोलिए। होता है वुस वेल्स। Basically, trees have very flatter foliage but less trees. That's why the two key terms, parkland and bushveld. पार्कलैंड High में wind and less trees, ये तो यहाँ पे फीचर होते हैं, ये चीजें हैं इसमें। कैन रिपीट, मुझे तो सुनाई नहीं दिया।
हेलो हेलो हाँ मैम प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए, साउंड क्लियर नहीं आता है, कम आता है एक्चुअली। अभी क्लियर है? एक्चुअली मेरी तरफ से फुल वॉल्यूम है। आई डोंट नो क्यों नहीं मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर। मैं आपका बढ़ा देता हूँ 1 मिनट। ये थोड़ा नेटवर्क का इशू हो यहाँ पे। आई वाज सेइंग जैसे पार्कलैंड एक टर्म यूज हुआ था ना वेजिटेशन के लिए, ऐसे एक बुशवेल्ड भी टर्म यूज होता है यहाँ पे, बुशवेल्ड। और हाँ ट्रीज है स्कैटर फॉलिएज एंड व्हाई सो बिकॉज हाई विंड एंड लेस ट्रीज, जैसे मैम ने अभी कहा यहाँ पे काफी स्कैटर्ड होते हैं। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। बस यूपीएससी ने जो पूछा था आई थिंक इसमें रहता है कि ग्रासेस आर टॉल बट दे आर लेस न्यूट्रिशियस कंपेयर टू आई थिंक स्टेपे वगैरह में जो ग्रासलैंड होते हैं वहां से यहाँ सवाना की जो ग्रासेस होती हैं लेस न्यूट्रिशियस होती हैं, टॉल होती हैं। मैं इधर मैम ये बुश और वेल्ड ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये भी? साउथ अफ्रीका वाले को बोलते हैं ना सोल से, इसको नहीं तो बोलते ना हम लोग। दैट इज टेम्परेट और ट्रॉपिकल? साउथ अफ्रीका वाले तो टेम्परेट, डाउन्स हो गया, ये हो गया, वेल्ड होगा, ठीक है। नीचे फिर प्रेरी पंपा वाला वो सब टेम्परेट है ना, स्टेपिंग हो गया। राइट राइट। और अपना लानोस और कंपोस और सवाना ये सब ट्रॉपिकल है, बाकी अपने सब टेम्परेट है। चलिए आगे चलते हैं। ये करना है सर 14 ना? हाँ देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं 10-12 मिनट। ठीक सर। पढ़िए सर, आप पढ़िए। पंपा कम्युनिटी के बारे में बताना है, शायद उस टाइम न्यूज में होगी मुझे लग रहा है। यूके में होती है ये, पहला बोल रहा है। पश्मीना गोट रेयर करते हैं, फिर बोल रहा है ये एसटी में है। बताओ। सर लद्दाख वाले रीजन में। अच्छा ये तो लास्ट अब 1-2 साल में भी न्यूज में था ये चांगपा कम्युनिटी। हाँ सर, एक्चुअली चाइना इनकर्जन हो रहा था ना, ये ट्राइब उधर ही उस बॉर्डर एरियाज में आई थिंक, तो इसलिए न्यूज में थी। चांगथांग प्लेट्यू करके एक रीजन है उधर, चांगथांग, तो उस उधर ये हैवी उनका है, इनका हैबिटेट उधर ही है। लद्दाख वाले रीजन में ना ये। हाँ सर। ये भूटिया वगैरह भी होती है ना अपने इधर हिमाचल में होती है ना ये। भूटिया सर उत्तराखंड में बताते हैं। गाडीज गुज्जर ये सब हिमाचल प्रदेश में होती है। गाडीज गुज्जर्स लंबा काम्पा ये सब हिमाचल में है। स्क्रीन कहाँ गई? नहीं दिख रहा क्या? अरे यार, मुझे तो नहीं, बाकी का पता नहीं। नहीं किसी को भी नहीं दिख रहा। अरे पीपी सर क्या थांगटा क्या है? वो सर नेट इशू हो गया था। ओके, ये लद्दाख का है, क्या नाम है सीपीएम? नहीं, थांगटा कुछ डांस या आर्ट फॉर्म क्या है? मणिपुर हाँ, का। ये मणिपुर, दैट इज अ मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, थांगटा। और चैंगपा से यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक ट्राइब लेप्चा करके, लेप्चा सिक्किम में होती है आई थिंक। हाँ कांचनजुंगा। राइट सर। ये हो गया कुछ सर दिन कुछ? पहले मैंने थांगता का वीडियो डाला था ग्रुप में, थांगता का। हाँ देखा था सर मैंने, वो शायद वो बम्बू डांस वाला कर रहे थे ना शायद, वो नहीं एक शायद मुझे जगह ऐसा खड़े लग होकर रहा कर रहे है। थे। स्पेलिंग चलो ठीक है यार, मिल नहीं रहा है अभी। चलो यार कल कंटिन्यू करते हैं फिर पीपी सर, अब तो 10 मिनट बचे हुए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। वी विल कंटिन्यू आवर दिस पीवाईक्यू सीरीज फ्रॉम टुमारो फ्रॉम 2014 पेपर। थैंक यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गाइस।